ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि आईपीएल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट टेबल और प्लेऑफ की रेस इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आईपीएल अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुका है, जहां मुकाबले नहीं महामुकाबले खेले जा रहे हैं। प्रत्येक टीम प्लेऑफ की रेस में जगह बनाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन आईपीएल अपने अंतिम चरण में पहुंचने के बाद भी एक भी ऐसी टीम नहीं जो ऑफिशियली तरीके से प्लेऑफ में जगह बनाती है। तो सोच कि देखिए इस बार की पॉइंट टेबल कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। और इस महामुकाबले के बाद जहां लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच एक महामुकाबला खेला गया, इस पहले मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद को एक हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद पॉइंट टेबल में एसआरएच की मुश्किलें बढ़ी। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की इस जीत ने चेन्नई, गुजरात, मुंबई और आरसीबी के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं। तो इस डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में जहां दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के बीच महामुकाबला खेला गया और इसका नतीजा काफी प्लेऑफ की रेस को उलटफेर करने वाला है। जी हां, आईपीएल 2023 के प्लेऑफ के सारे समीकरण बदल चुके हैं। इस डबल हेडर मुकाबलों के बाद में क्या है पॉइंट टेबल का हाल, जहां पर कौन सी टीमें अब प्लेऑफ की रेस में आगे है, कैसे जीटी सीएसके तक की नींद उड़ी तो एमआई और आरसीबी के लिए खतरा बन चुकी है ये प्लेऑफ की रेस। सब कुछ जानते हैं, कौन सी टीमें बाहर हो चुकी है, कौन सी जगह बना रही है और कैसे एक एक दो दो स्लॉट के लिए सभी टीमें लड़ रही है। जानते हैं आईपीएल 2023 की प्लेऑफ की रेस से खास रिपोर्ट। आईपीएल 2023 में फाइनलिस्ट टीमें कौन सी होगी? दो टीमों के नाम जिनके बीच में आईपीएल 2023 का फाइनल खेला जाएगा, कमेंट सेक्शन में वो नाम जरूर बताएं। तो जी हां, आईपीएल 2023 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब पॉइंट टेबल में पंजाब किंग्स की जीत और लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत से बवाल पैदा हो गया है। अब मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तो मानो बेहाल ही हो गए हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं इस जीत के बाद, डबल हेडर के बाद क्या है प्लेऑफ के समीकरण, कौन सी टीमें बाहर तो कौन सी है अंदर और किन के बीच में है कांटे की टक्कर। सबसे पहले अगर बात की जाए बाहर होने वाली टीमों के बारे में, तो इस लिस्ट में 10वीं पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 12 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं और 8 पॉइंट इनके पास में है। दिल्ली कैपिटल हाल ही में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलती है, जो मुकाबला दिल्ली के हाथ में था उससे हार जाती है और अब दिल्ली के लिए कोई समीकरण नहीं बचते हैं कि वो प्लेऑफ में जगह बनाए, क्योंकि दिल्ली ऑफिशियली तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली बची हुई दोनों के दोनों मुकाबले भी जीत जाती है तो ये 12 पॉइंट के साथ में ही पहुंच पाएगी। और अभी पॉइंट टेबल को उठा के देख लीजिए, टॉप 4 की टीमें 13 पॉइंट से ऊपर है, यानी कि दिल्ली कैपिटल हो चुकी है बाहर, इनका कोई नहीं है लेना देना, ऑफिशियली तरीके से ऐलान कर दीजिए। लेकिन बात करते हैं पॉइंट टेबल में 9th पोजीशन की टीम यानी सनराइजर हैदराबाद की, जिन्होंने 11 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं और 8 पॉइंट के साथ में ये टीम 9th पोजीशन पर है। सनराइजर हैदराबाद का भी प्लेऑफ से अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उस हार से तो मानो इनके प्लेऑफ के दरवाजे ही बंद हो गए हैं। वो हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टीम को भी अब भी 3 मुकाबले खेलने हैं और तीनों के तीनों मुकाबले जीतकर भी ये टीम ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट ही हासिल कर सकती है और 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाना नामुमकिन है इस बार के इस प्लेऑफ के अंदर। 8वें पायदान पर पॉइंट टेबल में कोलकाता नाइट राइडर का नाम आता है, जिन्होंने 12 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं और 10 पॉइंट के साथ में ये टीम पॉइंट टेबल में 8वें पायदान पर है। फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर का भी प्लेऑफ से खास तौर पर कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर ने अब भी 2 मुकाबले खेलने हैं। मानो 2 के 2 जीत भी जाती है, एक मुकाबला तो चेन्नई के खिलाफ भी है, तो मान लीजिए दोनों के दोनों जीत गई तो भी ये 14 पॉइंट तक ही पहुंच पाएगी, फिर वहां से प्लेऑफ में जगह बनाना नामुमकिन है। फिलहाल पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। जी हां, पंजाब किंग्स की उस जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बड़ा झटका लगा है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अब एक पायदान नीचे खिसकना पड़ा है। 11 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं और 10 पॉइंट के साथ में ये टीम 7th पोजीशन पर है। अब इन्हें जगह बनाने के लिए बचे हुए तीनों के तीनों मुकाबले जीतने जरूरी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए रास्ता आसान नहीं, बड़ा लंबा है, बड़ा डिफिकल्ट है और कुछ लोग तो कह रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बचे हुए तीनों के तीनों तो नहीं जीत पाएगी। देखते हैं इनका अगला ही मुकाबला राजस्थान से है, वहां क्या होगा। फिलहाल पॉइंट टेबल की बात करें तो यहां पर 6th पोजीशन पर अब पंजाब किंग्स ने बड़ी छलांग लगाई है। पंजाब ने 12 मुकाबले खेले हैं, 6 मुकाबले जीते हैं और 6 ही हारे हैं। 12 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल नेट रन रेट खराब होने की वजह से 6th पोजीशन पर है। पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी उम्मीदें बरकरार हैं और यही उम्मीदें मानो मुंबई, चेन्नई की यहां पर मुश्किलें बढ़ा रही हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पंजाब प्लेऑफ में जगह कैसे बना सकती है? पंजाब अब 2 मुकाबले बचे हैं और
और दोनों के दोनों खेलकर जीतकर प्लेऑफ में 16 पॉइंट के साथ में जगह बना सकती हैं। दोनों मुकाबले आने वाले डू एंड डाई के मुकाबले हैं। राजस्थान रॉयल पॉइंट टेबल में 5वें पायदान पर है। 12 में से 6 मुकाबले जीती है, 6 ही मुकाबले हारी है राजस्थान रॉयल। इनकी नेट रन रेट बहुत ही कमाल की है, 0.633 और 12 पॉइंट के साथ में ये 5वें पायदान पर है। अब राजस्थान रॉयल के लिए भी समीकरण ये बनते हैं कि इनको अब भी 2 मुकाबले खेलने हैं और दोनों के दोनों मुकाबले जीतकर प्लेऑफ में जगह बना सकती है ये टीम भी। अब हमने इनका रॉयल चैलेंज बेंगलोर को कांटे की टक्कर इसलिए कहा क्योंकि अगला मुकाबला आरआर और आरसीबी के बीच में है। जो टीम जीतेगी वो प्लेऑफ की रेस में उम्मीदों को बरकरार रखेगी, लेकिन जो हार गई वो प्लेऑफ से बाहर है। फिर उनके फैंस के लिए मात्र औपचारिकता बाकी रहेगी, दुआएं बाकी रहेगी। इसीलिए जो अगला मुकाबला आरआर और आरसीबी का है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट में राय जरूर बताइएगा। लेकिन चलिए अब जानते हैं कैसे एलएसजी की जीत ने एमआई, सीएसके और जीटी की नींद उड़ाई है। जी हां, एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स फिलहाल चौथे पायदान पर हैं। 12 में से 6 जीते हैं, 5 हारे हैं, 1 ड्रॉ यानी जिनका कोई नतीजा नहीं। 13 पॉइंट के साथ में ये टीम चौथे पायदान पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने जब से सनराइजर हैदराबाद को हराया है, इनकी स्थिति मजबूत नजर आती है, लेकिन इनके लिए भी मुश्किलें कम नहीं है क्योंकि बचे हैं 2 मुकाबले और दोनों के दोनों मुकाबले इसे जीतने जरूरी है, तब जाकर ये 17 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेगी। आप कहेंगे 2 में से 1 भी जीत जाए तो भी क्वालिफाई करेगी, तो ऐसा नहीं है। जब उन्होंने कहा कि 14 पॉइंट के साथ में कोई टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी तो 15 पॉइंट के साथ में भी नहीं कर पाएगी। अगर लखनऊ 2 में से 1 जीती तो 15 पॉइंट ही हासिल कर पाएगी और इस बार टीम को 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करने की टारगेट है। तो बाकी टीमें बाजी मार जाएंगी अगर लखनऊ सुपर जायंट्स 15 पॉइंट पर ही रह गई। इसीलिए बचे हैं 2 मुकाबले और दोनों के दोनों जीतने जरूरी है। चलिए, एलएसजी ने नींद उड़ाई है एमआई की, वो इसीलिए क्योंकि मुंबई इंडियंस फिलहाल पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पर है। 12 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं और 14 पॉइंट के साथ में ये टीम तीसरे पायदान पर है। अच्छा, मुंबई इंडियंस यहाँ से क्वालिफाई कैसे कर सकती है? मुंबई इंडियंस के लिए मुश्किल इसलिए बढ़ गई क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स टक्कर देने के लिए आ गई और ऊपर से हम आपको ये भी बता दें कि इनका मुकाबला एलएसजी से भी है। इसीलिए एलएसजी और एमआई इन दोनों में से कोई एक ही डिसाइड होगा आगे जाकर। चलिए, एमआई ने जो मुकाबले अब भी खेलने हैं 2 और 2 में से 1 भी जीते ना तो भी ये एमआई अपनी क्वालिफाई में जगह पक्की कर लेगी, उसमें कोई फिर दो राय होगा नहीं। इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। चेन्नई सुपर किंग्स के हालात भी वही हैं। 12 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 4 हारे हैं, 15 पॉइंट के साथ में ये टीम दूसरे पायदान पर है। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ से प्लेऑफ में जगह कैसे बना सकती है? तो आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स को भी अभी 2 मुकाबले और खेलने हैं और 2 में से 1 भी मुकाबला जीत गई तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स की जगह भी पक्की हो जाएगी। चेन्नई का अगला मुकाबला जो है वो केकेआर के खिलाफ है, तो अब वहां अगर जीत गई तो चेन्नई क्वालिफाई कर जाएगी। अगर वहां नहीं जीती तो अगला मुकाबला डीसी के खिलाफ है, वहां जीती तो क्वालिफाई कर जाएगी। यानी 2 में से 1 जीते तो जगह पक्की है और गुजरात टाइटंस ने तो अपनी जगह पक्की कर ली है, मात्र औपचारिकता बाकी है। 12 में से 8 जीते, 4 हारे, 16 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर है। 2 में से 1 भी मुकाबला जीता तो ये टीम जी हां 100% क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन फिर भी इनकी नेट रन रेट इतनी अच्छी है कि 16 पॉइंट के साथ में भी ये क्वालिफाई कर ही जाएगी।